भाई ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये एक एआई एजेंट मैंने क्रिएट किया है चैट जीपीटी के अंदर, जिसका नाम है एक्टिनेटर। और भाई ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ मैंने क्रिएट की है और ये क्या काम करती है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे प्ले स्टोर की ये एप्लीकेशन आपने हो सकता है शायद कभी ना कभी तो डाउनलोड की होगी और इसको यूज़ किया होगा। अगर नहीं किया तो मैं आपको इसका यूज़ बता देता हूँ भाई क्या है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, अपने मन के अंदर कोई सी भी ऑब्जेक्ट के बारे में सोच लेना है। इस दुनिया में या इसी पूरे यूनिवर्स में वो सब्जेक्ट चाहे जितना मर्जी छोटा हो जितना मर्जी बड़ा हो, वो वाला ऑब्जेक्ट आपने अपने मन के अंदर सोचना है, इसको बताना नहीं है। और ये आपको एग्जैक्टली बता देगा कि आपने अपने मन के अंदर क्या सोचा है। और यही चीज़ मैंने इस एआई एजेंट में आने के बाद अप्लाई की है। तो चलिए इसको सबसे पहले ट्राई करते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपने मन में क्या सोच रहा हूँ, लेकिन मैं इसको बिल्कुल नहीं बताऊँगा। इसको सिर्फ प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि मैंने मन में क्या सोचा है। तो मैं अपने मन में की के बारे में सोच लेता हूँ, यानी चाबी के बारे में। तो चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टार्ट। तो जैसे स्टार्ट लिखा है ये कुछ थिंकिंग करेगा और कुछ क्वेश्चन पुट करेगा मुझसे, यानी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछेगा, मुझे येस और नो में ही आंसर देना है। तो इसने पूछा कि क्या ये कोई जीवित चीज़ है, तो मैं यहाँ पे नो लिखूँगा क्योंकि चाबी है, कोई जीवित चीज़ तो है नहीं ये। तो भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा मुझसे, क्या ये ऐसी कोई फिजिकल चीज़ है जिसे आप छू सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल यस, इसको छू सकते हैं, ये चाबी है। तो देखना यानी 6 या 7 क्वेश्चन ही पूछेगा तो ये यानी प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है, अभी क्या पूछ रही है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो नो ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। ठीक है, अभी क्या ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, तो मैं यस लिख देता हूँ। चाबी है तो कई बार घर को लॉक लगाना होता है तो चाबी का इस्तेमाल तो आमतौर पर होता ही है। ठीक है, क्या आमतौर पर ये घर के अंदर पाया जाता है, तो यहाँ पे यस लिख देता हूँ। तो यानी देखो ये कितना करीब पहुँच रहा है जो भी मैंने मन के अंदर सोचा हुआ है। तो क्या इसका उपयोग रसोई में किया जाता है, तो यहाँ पे नो लिख देता हूँ क्योंकि रसोई को कौन लॉक करता है भाई चाबी के साथ। तो यहाँ पे इज समथिंग पीपल वेयर इन द बॉडी, तो यहाँ पे नो लिख देता हूँ मैं कि चाबी को पहनकर थोड़ी ना कोई घूमेगा भाई ये एग्जैक्टली मुझे बता देगा कि मैंने क्या सोचा है। तो इसने पूछा कि क्या ये ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग लोग सोते समय करते हैं, तो यहाँ पे नो लिख देता हूँ मैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करेगा, क्या इसका मुख्य रूप बैठने या आराम करने के लिए होता है, तो मैं यहाँ पे नो लिख देता हूँ। यानी मुझे यस और नो में ही आंसर देना होगा। इसका उपयोग किसी दूसरी चीज़ को नियंत्रित या चलाने के लिए किया जाता है, तो यस लिख देता हूँ क्योंकि कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, यानी दरवाज़ा बंद रहे, लो कर सकें। क्या उपयोग टेलीविज़न को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे नो लिख दूंगा मैं। क्या इसका उपयोग किसी वाहन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे नो लिखूंगा। नो लिखने के बाद एंटर। और भाई ये देखो कहाँ पे आ गया भाई, इसका अगला क्वेश्चन देखो, इट इज़ यूज टू अनलॉक और स्टार्ट समथिंग डोर लॉक। भाई देखो कितना करीब आ गया थे। यहाँ पे मैं यस लिख देता हूँ। यस लिखने के बाद एंटर कर देता हूँ। और भाई देखो किसने क्या आंसर दिया, मैंने इसको बताया नहीं और कितनी जल्दी इसने आइडिया लगा दिया कि क्या ये चाबी है। तो मैं यहाँ पे यस लिख देता हूँ। अभी इसको दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट दोबारा से करते हैं। तो अब के बारे में सोचते हैं मून के बारे में। ठीक है, अब मैं दोबारा से टेस्ट करते हैं इसको। दोबारा से स्टार्ट करता हूँ मैं इसको। तुम्हारा कन्वर्सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। तो इसने पूछा क्या ये कोई जीवित चीज़ है। मून यानी चंद्रमा के बारे में पूछ रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, इसको नहीं बताया, आपको बता रहा हूँ। तो देखना ये क्या आइडिया लगाता है। तो यहाँ पे मैं नो लिखूँगा कि कोई मून कोई जीवित चीज़ नहीं है। ये कोई भौतिक चीज़ है जिसे आप छू सकते हैं, तो भौतिक चीज़ तो है ही बिल्कुल, मून भौतिक है, छू हम नहीं सकते बट छुआ जा सकता है। ठीक है, यानी भौतिक चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो यहाँ पे मैं नो लिखूँगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। इसके बाद क्या आमतौर पर घर के अंदर पाया जाता है, तो यहाँ पे नहीं लिखूंगा। तो भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि चैट जीपीटी के अंदर बिना कोड लिखे, यानी सिंगल लाइन भी मैंने कोड नहीं लिखा है, सिर्फ शब्दों का फेरबदल है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसने क्या लिखा है, ये ऐसी चीज़ है जिसे लोग बाहर जाते समय साथ ले जाते हैं, तो यहाँ पे मैं नो लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा। वेरी लार्ज इन नेचर, तो इसने लिखा कि भाई समथिंग वेरी लार्ज इन नेचर लाइक ए माउंटेन और डिजर्ट। वेरी लार्ज इन नेचर, हाँ वेरी लार्ज तो है, तो वेरी लार्ज लिख देता हूँ मैं, यस लिख देता हूँ मैं। क्या ये एक पहाड़ है, तो यहाँ पे नो लिखूंगा कि नो भाई पहाड़ तो नहीं है।
क्या ये ज्वालामुखी है? कहाँ पे पहुँच गया भाई ये? ज्वालामुखी भी नहीं है ये। इट इज़ ए समथिंग इन द स्काई। क्या कह रहा है कि क्या ये आसमान में पाई जाने वाली चीज़ है? तो यहाँ पे लिखूंगा यस कि हाँ आसमान में पाई जाने वाली चीज़ है। यानी वो भी ChatGPT भी भाई इंटरेस्टिंग हंस के जवाब दे रहा है कि भाई क्या ये बादल है? तो यहाँ पे नो लिखूंगा। अब भाई सीधा ग्रह की तरफ जाएगा ये बंदा। देखा यहाँ पे क्या ये सन है? पहुँच गया ना आसपास भाई मून के। नो लिखा है यहाँ पे मैंने। ये देखो भाई इसने आंसर दे दिया कि क्या ये मून है, यानी प्रेडिक्ट तो भाई कर ही लिया। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं यस। ठीक है, तो यहाँ पे इसने भाई प्रेडिक्ट कर लिया है। अभी मैं बताता हूँ कि आपको इस टाइप का देखिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप AI एजेंट क्रिएट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। देखो भाई जो मैंने AI एजेंट क्रिएट किया था मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। एक्टिनेटर में जाता हूँ तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट के बीच में मैंने कस्टम इंस्ट्रक्शन ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये कस्टम इंस्ट्रक्शन क्या है एक्चुअली बेसिकली, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ChatGPT से मैंने कैसे क्रिएट करवाया था। तो ChatGPT में आने के बाद देखो भाई मैंने उसको ये मैसेज किया था। सबसे पहले आप पढ़ सकते हैं मैसेज को स्क्रीन को रोके पढ़ सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप का अपना कस्टम इंस्ट्रक्शन और कैसे आप अपना एक पर्सनल AI एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैसेज देने के बाद मुझे AI ने ये एक कस्टम इंस्ट्रक्शन क्रिएट करके दिया था। तो ये सारा कस्टम इंस्ट्रक्शन मैंने एज इट जाने के बाद प्रोजेक्ट में क्रिएट किया था। तो ये है वो पूरा का पूरा कस्टम इंस्ट्रक्शन। तो इस पूरा का पूरा कस्टम इंस्ट्रक्शन का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ताकि आप लोग भी इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करने के बाद इसको ट्राई कर सको जैसे कि मैंने किया है। ठीक है, अब इसको ऐड कैसे करना है वो ध्यान से देखना। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद जैसे ChatGPT को ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपके पास चाहे मोबाइल है, PC है, लैपटॉप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मोबाइल से भी कर सकते हैं। साइड वाली विंडो में न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देना। जैसे मैं लिख देता हूँ माइंड रीडर। ठीक है, माइंड रीडर नाम लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे कोई भी एक आइकॉन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग का आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक करना है ज़रूर है भाई ये। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डिफ़ॉल्ट पे क्लिक होगा बाय डिफ़ॉल्ट और आपने करना है प्रोजेक्ट ओनली, ये काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद कर देना है आपने क्रिएट प्रोजेक्ट। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक ऐसी विंडो ओपन होगी। अभी इसके बाद क्या करना है, आपने 3 लाइन्स के ऊपर जाना है। ये 3 डॉट्स देख रहे हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन है इसके नीचे ये ब्लैंक का जो स्पेस बना हुआ है यहाँ पे कस्टम इंस्ट्रक्शन को ऐड कर देना है और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैंने सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखिए इसी को मैं दोबारा टेस्ट करके देखता हूँ। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि हमारा कस्टम इंस्ट्रक्शन अच्छे से इसके साथ सिंक हो जाए। अभी देखिए मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ शूज़ के बारे में, यानी जूते के बारे में, शूज़ के बारे में। ठीक है, तो अभी इसको भी हम ट्राई करके देखते हैं। जैसे इसको मैं लिख देता हूँ स्टार्ट, तो स्टार्ट लिखने से ये स्टार्ट कर देगा क्वेश्चन करने। तो क्या ये कोई जीवित चीज़ है, यानी सबसे पहला क्वेश्चन इसका यही होता है। तो नो, शूज़ जो हैं वो कोई जीवित चीज़ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे नो लिखा है। क्या ये फिजिकल चीज़ है, तो यहाँ पे मैं यस लिख देता हूँ कि हाँ भाई ये जीवित फिजिकल चीज़ है। ठीक है, छू सकते हैं इसको। तो उसके बाद क्या ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो यहाँ पे मैं नो लिखूंगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इस इज समथिंग कॉमनली यूज्ड इनसाइड ए हाउस। क्या ये चीज़ जो आमतौर पर घर के अंदर इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे मैं मे बी लिख दूंगा कि हो सकता है मे बी। ठीक है, यस, नो या मे बी, अगर आपको दोनों आंसर लग रहे हैं। क्या ये आमतौर पर इतना छोटा है कि एक हाथ में पकड़ा जा सके, तो यहाँ पे यस लिखूंगा मैं कि हाँ शूज़ जो है हाथ में पकड़ा जा सकता है। ठीक है, मोस्टली मेटल, क्या ये ज़्यादातर धातु से बना होता है, तो यहाँ पे मैं नो लिखूंगा कि धातु से नहीं बना होता भाई। किचन में होता है यूज़, तो भाई किचन में कहाँ होता है भाई शूज़ का यूज़, तो नो लिखूंगा यहाँ पे। स्कूल और स्टडी, तो यहाँ पे नो लिखूंगा। स्कूल और स्टडी के लिए तो यूज़ नहीं होता भाई। इट इज समथिंग दैट पीपल वेयर, तो यहाँ पे मैं इसको यस लिख दूंगा। क्या इसे हाथ में पहना जाता है, तो यहाँ पे नो लिखूंगा भाई, हाथ में नहीं पहना जाता शूज को। फीट, भाई देखो पहुंच गया ना एकदम लाइन पे, तो यस लिखूंगा। और भाई ये देखो इसने प्रेडिक्ट कर लिया, आर यू थिंकिंग अबाउट ए शूज, तो यहाँ पे मैं यस लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे यस लिख दिया मैंने। ठीक है, तो
आज का वीडियो भाई इतना ही था। बाकी मुझे बता देना आपको भी कोई किसी AI एजेंट के ऊपर वीडियो चाहिए या कोई ऐप क्रिएट करवाना चाहते हैं आप, तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं उसी के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा मैंने और काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने कस्टम इंस्ट्रक्शन और एंड्रॉयड एप्लीकेशन इस टाइप की चीज़ें बनाना सिखाया है। तो आप मेरे वीडियो को जो प्लेलिस्ट है और वीडियोस का सेक्शन है वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस प्रॉम्प्ट का लिंक मैंने आपको जो बताया कस्टम इंस्ट्रक्शन का, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए भाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच।